आदाब केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। चिटगुप्पा में यौम आशूरा मनाया गया। अलमों की सवारियां निकाली गईं। भारी संख्या में लोग रहे उपस्थित। कर्नाटक के मांडिया में विश्वरैया नहर में गिरी कार, 4 लोगों की हुई मौत। तेलंगाना में हरियाणवी संस्कृति का प्रचार करेंगे विद्यार्थी। तेलंगाना में भारी बारिश के कारण 18 लोगों की हुई मौत। सीएम ने की राहत कार्यों की समीक्षा। विभाग ने जारी किया अलर्ट। हमें पेड़ लगाने और पानी बचाने के लिए एक साथ मिलकर करना चाहिए काम, मन की बात में बोले पीएम मोदी। दिल्ली में नांगलोई में मुहर्रम के जुलूस के दौरान हिंसा, पुलिस इंस्पेक्टर पर चाकू से हमला, गाड़ियां तोड़ी गईं। अब समाचार विस्तार से। शनिवार 29 जुलाई 10 मुहर्रम को आशूरे के दिन जहां देश भर में अलम उठाकर और ताजिए निकालकर शहीदों और अहले बैत को याद किया गया, वहीं चिटगुप्पा में हर साल की तरह इस साल भी मोहल्ला दस्तगीर और मोहल्ला हुसैन अलम समेत अन्य इलाकों में बिठाए गए अलमों की सवारी निकाली गई। दिन में जुलूस मोहल्ला दस्तगीर से अलमों की सवारी निकाली गई, जो चिटगुप्पा के प्रसिद्ध सरदार चौक में स्थित प्रसिद्ध बेस में से होते हुए विभिन्न मार्गों से होते हुए दरगाह हजरत रहमान दुल्हे से होते हुए मोहल्ला हुसैन अलम पहुंची। इसके बाद मोहल्ला हुसैन अलम से अलम हुसैनी बादशाह का जुलूस निकाला गया। जुलूस में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। इस सवारी में चिटगुप्पा के विभिन्न इलाकों के अलम भी शामिल हुए। हुसैनी बादशाह की सवारी की खास बात यह होती है कि इसमें एक विशाल और बहुत वजन की मशाल को सर पर लेकर अलम के साथ गुजरते हैं। मुहर्रम में इस सवारी को बहुत ही महत्व दिया जाता है। देर रात ये सवारी दरगाह हजरत सैयद सालार मखदूम हुसैनी शहीद रहमतुल्लाह अलैह पहुंची, जिसे करबला कहा जाता है, और वहां पर ये अलम ठंडे किए गए। केपी न्यूज के न्यूज एडिटर व एंकर मुस्तफा आदिल की रिपोर्ट। कर्नाटक के मांडिया में विश्वरैया नहर में कार गिरने से कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई। घटना मांडिया के गवनहल्ली इलाके में घटी। हादसे का शिकार हुए लोग घर में होने वाले एक समारोह के लिए रिश्तेदारों को आमंत्रित करने गए थे। वहां से लौटते समय ही हादसे का शिकार हो गए। मांडिया के एसपी एन यतीश ने बताया कि अरोकेरे पुलिस थाने में इस संबंध में मामला दर्ज किया गया है और घटना की जांच की जा रही है। हरियाणा प्रदेश के राजकीय विद्यालयों के 40 विद्यार्थियों समेत 62 प्रतिभागियों का दल तेलंगाना की संस्कृति से रूबरू होगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत 19 अगस्त को हरियाणा के विद्यार्थियों एवं प्रतिभागियों का एक शैक्षणिक भ्रमण तेलंगाना जाएगा। इस दौरान हमारे होनहार तेलंगाना के राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को हरियाणवी बोली, नृत्य, संगीत और लोकगीत सिखाएंगे। करनाल से कुल 5 विद्यार्थियों और 3 शिक्षकों का इस भ्रमण के लिए चयन हुआ है। हरियाणवी संस्कृति से रूबरू करवाने के साथ साथ हरियाणा के विद्यार्थी भी तेलंगाना के लोक नृत्य तथा वहां की संस्कृति से रूबरू होंगे। साथ ही हरियाणा के विद्यार्थी तेलुगु भाषा की वर्णमाला एवं तेलुगु को पढ़ना लिखना जानेंगे। तेलंगाना में पिछले कई दिनों से भारी बारिश का दौर जारी है। मूसलाधार बारिश के कारण तेलंगाना में करीब 19,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। सभी विस्थापित बाढ़ प्रभावित हैं। अब प्रशासन ने भारी बारिश के कारण प्रदेश भर में मौतों का आंकड़ा जारी किया है। अधिकारी का कहना है कि तेलंगाना में इस बार भारी बारिश की मार से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। इस दौरान 18 लोगों की मौत हुई है। हालांकि शनिवार रात को बारिश में कुछ राहत है, जिस वजह से रेस्क्यू दल और ज्यादा अलर्ट हो गया है। इससे राज्य में राहत कार्यों में तेजी आई है। शनिवार रात जारी विज्ञप्ति के अनुसार सीएम के चंद्रशेखर राव दिन भर मंत्रियों और मुख्य सचिव शांति कुमारी के साथ बैठक करते रहे। उन्होंने राहत कार्य सहित सभी स्थिति का जायजा लिया। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और VIP सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर APMC वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कहा कि सर्वजन हिताय ही भारत की भावना और ताकत है। उसका उदाहरण हाल ही में देखने को मिला जब बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में NDRF की टीम ने बहुत अच्छा काम किया। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक दिन में रिकॉर्ड 30 करोड़ पौधे लगाए जनाजन भागीदारी और जागरूकता का उदाहरण है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस बार 4000 से अधिक मुस्लिम महिलाओं ने महरम यानी पुरुष साथी के बगैर हज किया। उन्होंने हज नीति में बदलाव का जिक्र किया और सऊदी अरब सरकार का आभार जताया। पीएम मोदी ने कहा, जुलाई का महीना यानी मानसून का महीना, बारिश का महीना बीते कुछ दिन प्राकृतिक आपदाओं के कारण चिंता और परेशानी से भरे रहे हैं। यमुना समेत कई नदियों में बाढ़ से कई इलाकों में लोगों को तकलीफ उठानी पड़ी। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं भी हुई हैं। बारिश का यही समय वृक्षारोपण और जल संरक्षण के लिए भी उतना ही जरूरी होता है। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान बने 60,000 से ज्यादा अमृत सरोवरों में भी रौनक बढ़ गई है। अभी 50,000 से ज्यादा अमृत सरोवरों को बनाने का काम चल भी रहा है। हमारे देशवासी पूरी जागरूकता और जिम्मेदारी के साथ जल संरक्षण के लिए नए नए प्रयास कर रहे हैं। मणिपुर हिंसा को लेकर संसद से लेकर सड़क तक गतिरोध जारी है। विपक्षी गठबंधन इंडिया का एक प्रतिनिधिमंडल राज्य के दौरे पर है। ऐसे में प्रतिनिधिमंडल के नेताओं के बयान सामने आए हैं। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी, RJD सांसद मनोज झा और TMC सांसद सुष्मिता देव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। विपक्षी सांसदों ने राज्यपाल से मुलाकात के बाद कहा कि संसद में सरकार पर दबाव डालेंगे, सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की और कहा कि मणिपुर की समस्या का हल निकले। ऑल पार्टी मीटिंग हो। मणिपुर को लेकर सबको एकजुट होकर पहल करना चाहिए। वैली के लोग हिल्स नहीं जा रहे हैं और हिल्स के लोग वैली नहीं आ पा रहे हैं। विपक्षी सांसदों ने राज्यपाल से मुलाकात के बाद कहा कि संसद में सरकार पर दबाव डालेंगे, सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की और कहा कि मणिपुर की समस्या का हल निकले। ऑल पार्टी मीटिंग्स को मणिपुर को लेकर सबको एकजुट होकर पहल करना चाहिए। दिल्ली के नांगलोई में मुहर्रम के दौरान पत्थरबाजी का मामला सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 3 अलग अलग FIR दर्ज की हैं। इनमें दंगा भड़काने, हत्या की कोशिश, 307 समेत अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि भीड़ के पास तलवार थी जिससे कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए। इसकी वजह से
आईपीसी 307 के तहत भी एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने बताया वीडियो फुटेज के जारी आरोपियों की पहचान की जा रही है। एसएचओ नांगलोई प्रभु दयाल के बयान पर दर्ज हुई एफआईआर में लिखा गया है कि ताजिया जुलूस में शामिल लोग जब तय रूट से अलग होकर जाने लगे तब पुलिस से उनकी धक्का-मुक्की हुई। लोग सूरजमल स्टेडियम जाने के लिए जबरदस्ती करने लगे, लेकिन स्टेडियम के अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। पुलिस ने बताया कि 6-7 ठेले पर आए ताजिए के ऑर्गेनाइजर्स भीड़ को स्टेडियम के अंदर जाने के लिए उकसाने लगे। इनमें से कुछ लोगों के हाथ में तलवार, चाकू, लोहे की राड, डंडे आदि हथियार थे। पुलिस के मना करने पर भीड़ ने पथराव करना शुरू कर दिया। भीड़ में शामिल एक शख्स ने एसआई पर चाकू से हमला भी किया। इस दौरान 6 पुलिसकर्मियों समेत 12 लोग घायल हो गए और कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। घटना से जुड़े एक वीडियो में भीड़ पुलिस की गाड़ियों पर और पुलिस वालों पर पथराव करती दिखाई दे रही है। तलवार लहराता एक लड़का भीड़ को उकसाता दिखाई दे रहा है। इस वीडियो फुटेज के आधार पर भी कई लोगों की पहचान की गई है। अब वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। गुजरात के अहमदाबाद शहर में एक बहुमंजिला अस्पताल के बेसमेंट में आग लग गई, जिसके बाद एहतियात के तौर पर करीब 100 मरीजों को अस्पताल से सुरक्षित निकाला गया। शाहीबाग पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक सूचना के अनुसार सुबह 4:30 बजे राजस्थान हॉस्पिटल के बेसमेंट में आग लग गई। पुलिस निरीक्षक एमडी चंपावत ने बताया, दमकल कर्मी आग बुझाने के काम में लगे हुए हैं। अस्पताल के बेसमेंट से लगातार धुआं निकल रहा है। करीब 100 मरीजों को एहतियात के तौर पर अस्पताल से बाहर ले जाया गया है।
आज 30 जुलाई को बॉलीवुड के प्रसिद्ध गायक सोनू निगम का जन्मदिन है। 30 जुलाई 1973 के दिन हरियाणा के फरीदाबाद में जन्मे सोनू निगम आज अपनी आवाज के दम पर पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना चुके हैं। लेकिन ये सफर तय करना उनके लिए आसान नहीं था। एक जमाने में उन्हें काम तक नहीं मिलता था, लोग उन्हें अपने ऑफिस से निकाल देते थे। सोनू जब स्कूल में थे उस वक्त ही संगीत के बारे में सोचने लगे थे। उनका मन गायकी में ही रमने लगा था। बता दें कि सोनू के पिता लोगों की शादी में गाने गाते थे। जब सोनू 4 साल के थे उस दौरान एक दिन उनके पिता शादी के स्टेज पर गाना गा रहे थे, तभी सोनू भी गाना गाने के लिए रोने लगे। इसके बाद वो हर शो में अपने पिता का साथ देने लगे। 18 साल के होने के बाद सोनू निगम ने मुंबई की राह पकड़ ली। उन्होंने करीब 5 साल तक मुंबई में तमाम धक्के खाए। वो म्यूजिक डायरेक्टर्स के दफ्तरों के चक्कर लगाए थे, लेकिन उन्हें ऑफिस के बाहर से भी भगा दिया जाता था। सोनू निगम को पहला ब्रेक फिल्म बॉर्डर से मिला, जिसमें उन्होंने संदेशे आते हैं गाना गाया था। इस गाने ने सोनू के कैरियर को ऐसी उड़ान दी जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। चिटगुप्पा में यौम आशूरा मनाया गया। अलमों की सवारियां निकाली गईं। भारी संख्या में लोग रहे उपस्थित। कर्नाटक के मांडिया में विश्वरैया नहर में गिरी कार, 4 लोगों की हुई मौत। तेलंगाना में हरियाणवी संस्कृति का प्रचार करेंगे विद्यार्थी। तेलंगाना में भारी बारिश के कारण 18 लोगों की हुई मौत। सीएम ने की राहत कार्यों की समीक्षा। विभाग ने जारी किया अलर्ट। हमें पेड़ लगाने और पानी बचाने के लिए एक साथ मिलकर करना चाहिए काम, मन की बात में बोले पीएम मोदी। दिल्ली में नांगलोई में मुहर्रम के जुलूस के दौरान हिंसा, पुलिस इंस्पेक्टर पर चाकू से हमला, गाड़ियां तोड़ी गईं। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।